उन्होंने जो है माता पार्वती ने अपने हाथों में, अपने शरीर में जो है गोबर लगाया हुआ था और हल्दी का लेपन किया हुआ था। हल्दी और गोबर मिलाकर के अपने शरीर में लेपन किए थे। तो माता पार्वती ने विचार किया मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा गोबर और हल्दी निकालती जाएं और एक छोटी सी आकृति बनाती जाएं। पहले पैर बना लिए, फिर उन्होंने हाथ बना लिए, फिर मुख बना लिया, फिर बढ़िया पूरा अंग प्रत्यंग बना लिया कि मेरा बेटा ऐसा होगा। और जब एक मूर्ति तैयार हो गई और मूर्ति तैयार होने के बाद में माता पार्वती ने कहा कि तू मेरा बेटा है। और जैसे ही प्राणों का आह्वान किया तो उस मूर्ति में जान आ गई और जान आने के बाद में वह उनका छोटा सा बेटा चलने लगा। माता पार्वती ने कहा कि तू मेरा बेटा है, आज से मैं जो कहूं तुझे वही सुनना है। कहा ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि माता पार्वती के मेले से गणेश जी की उत्पत्ति भई। कई लोग कहते हैं कि माता पार्वती के मेले से भगवान गणेश जी की उत्पत्ति भई। अरे यार भैया, इतना तो विचार करो कि माता पार्वती को इतना मेल लगा होगा, हैं? क्या वो स्नान ही नहीं करती थी कि उनके शरीर में इतना मेल लगा कि उनने एक पुतला ही बना लिया मेल से? और अच्छा देखो, ये भी बात कटती है कि वो स्नान नहीं करती होंगी। क्यों? क्योंकि स्नान में तो बाधा आती थी, तब जाके तो उनने अपने पुत्र को बनाया। मतलब स्नान तो रोज करती थी। अब बताओ, जो स्नान करेगा उसके शरीर में क्या इतना मेल लगा हो सकता है? तो उसको मेल नहीं कहते हैं। उन्होंने उपटन किया था गोबर का और हल्दी का, तो उसको निकाल करके जो है माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया था। तो इस प्रकार से भगवान गणपति की उत्पत्ति हुई। बोलिए गणाध्यक्ष भगवान की जय। अब गणेश जी से कहा कि बेटा तुम बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है। माता पार्वती के स्नान करने भगवान शिव आए, गणेश जी को डंडा दे दिया था हाथ में, कोई अंदर आए तो रोक लेना। जैसे ही शंकर जी अंदर जाने लगे, गणेश जी ने कहा खड़े हो जाओ, अंदर नहीं जा सकते। कौन हो, अंदर क्यों जाना चाहते हो? तो शिव जी बोले मैं पार्वती का पति हूं, इसलिए अंदर जा रहा हूं। गणेश जी ने कहा तुम पति हो या कोई हो, अंदर नहीं जा सकते, बाहर खड़े रहो। जब तक मां की आज्ञा नहीं है तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा। शिव जी जब जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने 2 डंडा लगाए शंकर जी में, चुपचाप खड़े रहो, अंदर नहीं जाने देंगे। शंकर जी परेशान होकर के लौट आए। शंकर जी ने अपने नंदी से कहा कि अरे जरा जाकर देखो वो दंड वाला कौन है, कहां से आ गया, अंदर नहीं जाने दे रहा। नंदी आए, सो नंदी की भी बढ़िया गणेश जी ने डंडों से सेवा करी, सो नंदी भी लौट गए। फिर और गणों को भेजा, सो सबकी बढ़िया अच्छी डंडों से सेवा गणेश जी ने करी, सब लौट गए। अब तो शिव जी परेशान। ब्रह्मा जी आए, कहा ब्रह्मा जी आप ही जाके देखो कौन सा बालक है। सो ब्रह्मा जी गए, सो ब्रह्मा जी की दाढ़ी आड़ी पटा दी। ब्रह्मा जी भी डर के भागे आए। अब जब नारायण गए तो नारायण भी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। आकर के भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ ये साधारण बालक नहीं है, कोई विशेष विभूति है। भगवान शिव ने कहा अरे कोई भी हो उसको हटाओ। भगवान नारायण ने कहा वो कोई साधारण नहीं है, उसके पास बहुत शक्तिशाली है, वो हल्की मली की शक्ति नहीं है। भगवान शिव ने कहा अच्छा। तो भगवान शिव ने लिया अपना धनुष और जैसे ही छोड़ा और जैसे ही त्रिशूल लिया और जैसे ही त्रिशूल छोड़ा तो गणेश जी का सर जो है धड़ से अलग हो गया। जब सर धड़ से अलग हुआ माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती एक क्षण में सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को मिटाने के लिए तत्पर हो गई। माता पार्वती ने कहा जिसने मेरे बेटे को मारा है यदि जीवित ना किया तो मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगी। जब सारे संसार नष्ट होने की बात आई सब देवता माता की चरण में गए और चरण पकड़ करके बोले माँ
अरे क्षमा कर दो, आपके बेटे को अभी जीवित कर दिया करते हैं, अभी जीवित हो जाएगा। तो माँ ने कहा मेरी 2 शर्तें हैं, सबसे पहले मेरा बेटा जीवित करो वरना सारे ब्रह्मांड को उखाड़ करके फेंक दूंगी, और दूसरा मेरे बेटे को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बनाओ। तो शिव जी ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारी दोनों बातें हम मान लेते हैं। तो तत्काल भगवान शंकर ने उत्तर दिशा में अपने गणों को भेजा और कहा जाओ वहां जो भी जीव मिले उसका सर लेकर के आओ। तो गण गए, वहां हाथी था, हाथी का सर लेकर के आए और शंकर जी ने सर्जरी कर करके जो है उस सर को गणेश जी में जोड़ दिया और गणेश जी पुनः जो है जीवित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, एक कथा तो ये है जो हमने आपको सुनाई, पर आप भी प्रश्न मन में लाया करो कि क्या शंकर जी इतने भोले हैं, इतने पागल हैं कि वो पहचान ना पाए कि ये बालक कौन है। जो देवादिदेव महादेव हैं, जो सबके अंदर की बात जानते हैं, किसके हृदय में क्या चल रहा है, तो गणेश जी की पता न लगा पाए कि ये माता गौरा ने प्रकट किया है। पर इसके पीछे राज क्या है, भगवान शिव ने गणेश जी का सर क्यों काटा, इसका कारण केवल इतना नहीं है, इसका कारण ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से आया है कि आखिर भगवान शिव ने गणेश जी का सर क्यों काटा था। इसका कारण क्या था, सुनना आपको क्यों काटा था, बताएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, जब माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया, गणेश जी बहुत सुंदर थे बचपन में, बहुत सुंदर। तो जैसे अपन दष्टोन कराते हैं, बुलौआ कराते हैं, ऐसे ही माता पार्वती ने कैलाश पर बुलौआ कराया। सब देवता आए अपने अपनी देवियों को लेकर के, सब देवता आए और सब देवताओं ने आकर के गणेश जी को खूब आशीर्वाद दिया। सब देवताओं ने बढ़िया आशीर्वाद दिया, लेकिन उस सभा में शनि देवता भी आए। शनि देवता आए तो शनि देवता भगवान गणेश जी को पीठ दिखा करके खड़े थे। माता पार्वती ने देखा कि ये शनि हमारे बेटे को पीठ दिखा करके खड़े हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो माता गौरा ने पूछा क्यों शनिदेव, हमारे बेटे का होना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या, तुम हमारे बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो शनि ने कहा माँ मैं आशीर्वाद आपके बेटे को नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है, बोले माँ मैं शनि हूं, यदि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उस पर शनि की 7.5 लग जाती है। शनि की दृष्टि बहुत खराब है, इसलिए मैं आपके बेटे को नहीं देख रहा। और अच्छा, शनि मंदिर में कभी जाओ तो शनि देवता को कभी भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने आंखों से आंखें मिला ली और आप पर शनि की 7.5 बैठ गई तो जो हाल राजा नल का हुआ था वही हो जाता है। शनि की 7.5 बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कभी भी शनि मंदिर में सामने से शनि से आंखों से आंखें कभी नहीं मिलानी चाहिए, पर हमेशा शनि देवता से उनके दाएं तरफ से प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, शनि देवता को तेल क्यों चढ़ाता पता, तेल क्यों चढ़ाया जाता है, शनि देवता को इतना प्रिय क्यों है, बताएं। आप लोग को नहीं सुनना तो नहीं बता रहे, सुनना है। तेल क्यों चढ़ाया जाता है शनि देवता को, शनि भगवान को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है, एक बार हनुमान जी महाराज कदली वन में बैठ करके भगवान राम का भजन कर रहे थे। कदली वन में बैठे थे और भगवान राम नाम का जप कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज कैसे हैं, वो तो अहरनिश 24 घंटे अपने मुख से भगवान का नाम लिया करते हैं और खूब छम छम करके नाचा करते हैं, राम नाम लेते जाते हैं और छम छम करके नाचते हैं। कैसे नाच रहे हैं हनुमान जी के, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना,
जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी आते ही आते हैं। जहाँ जहाँ भी कीर्तन होवे राम जी का नाम गाया जाता है वहाँ हनुमान जी आते हैं, अपनी अर्जी लगाया करते हैं। तो कहना है जहाँ जहाँ कीर्तन होता सीताराम का, जहाँ 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 कीर्तन होता सीताराम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सीताराम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान 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 का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम। और नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे,